अजीज और मोअज़्ज़ज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों आइए आइए हम मिलकर इसको सीखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है एग्जामिन द टेबल, यानी इस टेबल को हमें एग्जामिन करना है, इस टेबल को हमें परखना है, इस टेबल का हमें मायना करना है। ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स, यानी यहाँ पे कुछ फिगर्स दी हुई हैं। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल है, जैसे यहाँ ये जो है ये क्वाड्रिलेटरल है, इसी तरह से ये जो है ये एक पेंटागन है, इसी तरह से ये जो है ये हेक्सागन है। यानी यहाँ पे ये चंद फिगर्स दी हुई है। फिगर्स जो दी हैं इन इसमें से फिगर जो है ये जो है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ए बी सी और डी इसको मेंशन किया है, मींस यहाँ पे इन फिगर्स को डिवाइड किया है ट्रायंगल्स में। तो अगर यहाँ पे हम देखें ए बी सी तो एक ट्रायंगल होती है, ए सी और डी तो दो ट्रायंगल्स होती है। इसी तरह से यहाँ पे पेंटागन है, इसको भी डिवाइड किया है ट्रायंगल्स में और इसको भी डिवाइड किया ट्रायंगल्स और डिड्यूस किया है इसका सम। सम जो है वो डिड्यूस किया जो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है। अब अब हमें क्या करना है, यानी यहाँ पे क्या दिया है, एक तो फिगर्स दी है, दूसरा हमें इसके इनके साइड्स दिए हैं। जैसे यहाँ पे ये थ्री साइड्स, 1 2 और 3 साइड्स। इसी तरह से यहाँ पे 4 1 2 3 और 4 साइड्स। इसलिए यहाँ 1 2 3 और 4 एंड 5। तो इस तरह से इसके 6 साइड्स से, यानी यहाँ साइड्स भी दी हुई है। एंगल सम प्रॉपर्टी भी दी हुई है। एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो 180 कितनी है, यानी हमें ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है वो कितनी होती है, 180 होती है। तो 180 इसकी दी हुई है। इसी तरह से यहाँ पे जो है इसकी अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की, तो क्वाड्रिलेटरल की टोटल जो है यहाँ पे देखें टोटल साइड्स कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 और 4। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसके जरिए से हम इनकी एंगल सम प्रॉपर्टी निकालते हैं। तो वो फॉर्मूला जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसको n-2 इंटू 180। ठीक है बच्चों, अब ये वही हमने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। 4 यानी 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, -2 कौन सा 2, फॉर्मूले का 2, इनटू 180 यानी इसका जो सम है वो कितना 180 का। अब 4 में 4 माइनस 2 तो वहां कितना रहेगा, जब हम 4 को माइनस करेंगे 2 तो वहां कितना रह जाता है 2, कितना रह जाता है 2। तो जब इस 2 की हम बात करते हैं तो मीन्स ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये दो हिस्सों में तकसीम होगी, यानी दो ट्रायंगल्स इसकी बनेगी। इसी तरह से अगर इसकी हम बात करेंगे पेंटागन की, तो पेंटागन के टोटल साइड्स कितने हैं, 5 है, तो वो 5 यहाँ पे, -2 कौन सा, फॉर्मूले का 2 इंटू 180 यानी 5 -2 तो वहां पे कितने रह गए 3। 3 इसका इट मीन्स कि यहाँ पे हमें क्या समझ आया कि इसकी 3 ट्रायंगल्स है, 1 2 एंड 3, ठीक है ना, एंड सो ऑन। इसी तरह से हेक्सागन की अगर हम बात करें, तो अगर यहाँ इस साइड की हम अगर बात करें तो इसकी अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी निकालेंगे तो टोटल साइड्स कितने हैं, 3 है, -2 इंटू 180 तो 3 -1 तो 3 -2 तो वहां क्या रह जाता है 1, वहां क्या रह जाता है, इट मीन्स 1 इंटू 180। तो हाँ, इससे हमें ये समझ आया। अब हमें क्या करना है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स, यानी हमारे पास ये कुछ दिए हुए हैं पार्ट ए 7 8 10 एंड n। इन फिगर्स की हमें क्या करना है, क्या निकालना है, एंगल सम प्रॉपर्टी निकाली। ये पॉलीगन से कन्वेक्स पॉलीगन है, इनके साइड्स जो है, एक जो कन्वेक्स पॉलीगन है उसका साइड है 7, दूसरी जो है उसका 8 है, 10 है एंड n है। अब इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें एंगल सम प्रॉपर्टी निकालनी है। तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं जानने की। तो पार्ट फर्स्ट जो है वो है 7। अब हमें क्या दिया हुआ है, हम लिखेंगे 1 दिया है, क्या नंबर दिया है, यानी साइड्स मींस नंबर दिया, नंबर ऑफ साइड्स दिए हुए हैं। क्या दिया, हम लिखेंगे व्हेन नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n लिखेंगे हम, ठीक है ना, ये नंबर, ठीक। अब हमारे पास ये नंबर, अब हमें निकालना है द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन। तो पहला कौन सा है, साइड्स वाला 7 है, तो हम लिखेंगे द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स, क्या बच्चों, कन्वेक्स पॉलीगन
इक्वल टू, इसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, n-2 इंटू 180। ठीक है बच्चों, अब n कितना है हमारे पास, n कितना है, n इज इक्वल टू 7, ये वाला, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 7, 7 माइनस 2 तो ये इंटू 180। अब 7 माइनस 2 हम निकालेंगे, 7 में से 2 निकालो तो वहां कितना रह गया, 5 इंटू 180 इज इक्वल टू 5 0 0, 5 8 इज 40, 0 4 कैरी यहाँ पे, 5 1 इज 5, 4 4 हो गया 9 2। जो 7 साइड वाला हमारे पास कन्वेक्स पॉलीगन है, उसका हमें टोटल एंगल्स का सम कितना निकला, ये उसका टोटल एंगल्स का सम हमें निकला 900। जैसे टोटल एंगल्स का सम मींस यहाँ पे ये है, ये एंगल्स, इन एंगल्स का, लेकिन ये 4 साइड है, ये 7 साइड है, तो 4 साइड्स की हम बात नहीं, हम 7 साइड्स वाली की बात करेंगे। तो 7 साइड जो हमें हमारे पास पॉलीगन है, कन्वेक्स पॉलीगन, तो उसका सम हमारे पास कितना आया, यानी 900 डिग्री। ठीक है ना, अब हम पार्ट बी करेंगे। ठीक है बच्चों, पार्ट बी कितना है, 8, मीन्स हम लिखेंगे शॉर्ट में व्हेन नंबर इज इक्वल टू, व्हेन n इज इक्वल टू कितना है, 8। ठीक, अब सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन। तो इसके लिए हम द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है जो पॉलीगन, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला है, n माइनस टू इंटू 180। ठीक है बच्चों, अब n कितना हमारे पास यहाँ पे, 8 माइनस टू इंटू 180। ठीक है, आप 8 में से माइनस टू करेंगे तो वहां कितना रहेगा, 6 इंटू 180। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 0 0, 6 8 48, 4 कैरी आन यहाँ पे, वो 6 1 इज 6 और 4 हो गया 10, मीन्स 1080 डिग्री। जो हमारे पास 8 साइडेड पॉलीगन है कन्वेक्स, उसका हमारे पास कितना निकला, 1080। अब पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी हमारे पास है 10, यानी 10 साइड फिगर, वो हम लिखेंगे व्हेन n इज इक्वल टू 10, n कितना है 10। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन, द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन इज इक्वल टू कौन सा लिखा था हमने फॉर्मूला, n माइनस 2 इंटू 180। ठीक है बच्चों, अब n हमारे पास कितना आ गया इस पर, 10 माइनस 2, तो ये कितना 180। ठीक है ना, अब 10 माइनस 2 वहां रह जाता है 8 इंटू 180। ठीक है बच्चों, अब 8 0 0, 8 8 से 64, 4 यहाँ पे 6 कैरी आन, 8 1 8 और 6 14, तो यहाँ पे कितना निकला हमें 1440। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे नेक्स्ट डी पार्ट की बात। डी हमारे पास है n, तो व्हेन n इज इक्वल टू कितना हमारे पास, n इज इक्वल टू n। ठीक है ना, अब द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन इज इक्वल टू कितना है, द एंगल सम, तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला, n माइनस 2 इंटू 180। तो n हमारे पास, n कितना है, जाहिर सी बात n ही है, n माइनस 2 इंटू 180। तो इस तरह से हमारा ये आंसर निकलेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है,
कोशिश करेंगे इसको भी सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। व्हाट इज रेगुलर, पहले हम इसको राइट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी जल्दी। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है बच्चों। पॉलीगन, अब इसी के साथ स्टेट द नेम ऑफ, state the name of a regular polygon of first part जो है 3 sides, second part जो है वो है 4 sides और थर्ड पार्ट जो है वो है 6 साइड्स, ठीक है बच्चों। अब करना क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है वो है व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन हम किससे कहते हैं, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। अब हमें नाम बताना है 3 साइड्स वाली जो फिगर हमारे पास है वो कौन सा पॉलीगन है। 4 साइड्स वाले का नाम हमें बताना है, यानी वो कौन सी, किस नाम से हम उसको जानते हैं। 6 साइड्स वाली है उसको किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन जो होता है, रेगुलर पॉलीगन हम उस पॉलीगन को कहते हैं जिसके सब साइड्स और सब एंगल्स बराबर होती है। तो हम लिखेंगे ए पॉलीगन, having all sides and angles equal। वो पॉलीगन जिसके सब साइड्स, पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स एंड एंगल्स इक्वल, उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है ना। अब फर्स्ट पार्ट जो है 3 साइड्स वाली कौन सी ऐसी फिगर हमारे पास है जिसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। यानी सबसे पहली बात हमारे पास क्या आई कि ये पॉलीगन जो होता है इसकी साइड्स भी बराबर होनी चाहिए और एंगल्स भी बराबर होनी चाहिए। तो 3 साइड्स हम लेते हैं, यहाँ पे एक फिगर लेते हैं, 1 साइड, सेकंड साइड और ये इसका होगा 3rd साइड। तो जाहिर सी बात है जब हमने 3 साइड लिए, 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड, तो हमारे पास कौन सी फिगर, क्लोज फिगर आई, एक क्लोज फिगर आई जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। लेकिन अब पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन की हम अगर बात करें तो इसका अगर ये जो है 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, मीन्स साइड इज इक्वल। अब दूसरी बात जो है इसकी एंगल्स जो है, ये वाली एंगल्स जो है ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अगर ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री होनी चाहिए। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो इसका नाम है 3 साइड्स वाली फिगर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, इस हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब पार्ट सेकंड की बात करते हैं। पार्ट सेकंड जो है वो है 4 साइड फिगर। तो हम 4 साइड्स लेंगे सबसे पहले, 1 2 3 एंड 4। अब आगे हमारे पास 4 साइड, चलो नाम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ABCD। तो अब इसकी, या अगर ये साइड है तो ये साइड इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये और ये एंगल्स, 4 एंगल्स जो इसकी हैं ये बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। तो जिस फिगर की सब साइड्स इक्वल होते हैं और सब साइड्स इक्वल होने के बाद एंगल्स भी इक्वल होती हैं तो उसे हमें किस नाम से जानते हैं, स्क्वायर से। तो 4 साइड्स फिगर वो रेगुलर पॉलीगन, यानी 4 साइड जिसकी सब साइड्स बराबर हों और सब एंगल्स बराबर हों, तो हमारे पास कौन सी, स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, और कोई भी फिगर हो सकती है, लेकिन ये फॉर एग्जाम्पल ये एक फिगर हम लेंगे, ड्रा करेंगे यहाँ पे। अब ये फिगर अगर यहाँ पे है, ये 90 डिग्री है, कितनी है, 90 डिग्री। ये अगर 90 डिग्री है, चलो फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करें हम, ये
75 डिग्री है। अगर ये फॉर एग्जांपल इसकी बात करें, ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। इसी तरह से हम अब 6 पे आते हैं, यानी पार्ट थर्ड पे आते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है, वो है 6 साइड्स। 6 साइडेड वाली कौन सी ऐसी फिगर है जिससे हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं? तो 6 साइड वाली जो फिगर है उसके हमें अक्सर नाम से जानते हैं, किस नाम से? उसे हम हेक्सागन्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ड्रा करते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 साइड्स हो गई। अब ये हेक्सागन है, यानी सिंपल हेक्सागन। लेकिन अगर इस हेक्सागन की ये वाला साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा और ये साइड जो है इस साइड के बराबर होगा, तो इससे हम क्या कहते हैं? रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन यानी इसी एंगल, ये वाली एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी सब एंगल्स जो भी हैं ये आपस में बराबर होनी चाहिए और साइड्स जो हैं सब बराबर होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं रेगुलर हेक्सागन। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 के इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने करवा।